फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो अध्याय 2 के पार्ट 2 से संबंधित है। अभी तक आपने हमारे इस अध्याय के पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, तब जा कर के आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक फ्रिज में गैस चार्ज करते समय जो दूसरी प्रक्रिया होती है, पहली प्रक्रिया हमने पहले वीडियो में बता दिया है, फ्लश करना। दूसरी प्रक्रिया है लीकेज चेक करना। लीकेज चेकिंग की प्रक्रिया को किस तरीके से किया जाता है, तो आप पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि ये जो सक्शन लाइन यहाँ पर खुला हुआ है, अब हम इस सक्शन लाइन को यहाँ से जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद अब हम जो है कि अलग से एक वर्कशॉप कंप्रेसर लेंगे और वर्कशॉप कंप्रेसर का जो ये डिस्चार्ज लाइन है उसको मैनिफोल्ड वाल्व के ये जो प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज से होते हुए इस कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन से जोड़ देना। कुछ इस चित्र के अनुसार आपको ये पूरा कनेक्शन कर लेना है। करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रिज के अंदर लगा हुआ कंप्रेसर है उसको बिल्कुल भी चालू नहीं करना है, वो बंद ही रहेगा। अब इसके बाद ये जो है, जो हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर, उसको हम चालू करेंगे। वर्कशॉप कंप्रेसर मतलब वही हम जो फ्रिज को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर यदि ये चीज़ लगाया गया है तो इसी को ऑन करना है, इस फ्रिज वाले कंप्रेसर को बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है। जैसे ही आप इस कंप्रेसर, जो वर्कशॉप कंप्रेसर है, उसको ऑन कीजिएगा तो इस वर्कशॉप कंप्रेसर में एक खुली लाइन है, मतलब ये जो सक्शन लाइन है, इस लाइन के द्वारा बाहरी हवा इस कंप्रेसर के अंदर जाएगी और इस डिस्चार्ज लाइन से होते हुए ये आगे की तरफ आएगी। और यहाँ पर एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, प्रेशर गेज से हो करके ये सीधे ही पहुँच जाती है फ्रिज के कंप्रेसर में, और यहाँ से कंप्रेसर से ये पूरे सिस्टम में हवा भरना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इस कंप्रेसर के सिस्टम में हवा का दबाव बनेगा, उसी तरीके से यहाँ पर जो ये जो प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज में जो सुई है शून्य पर पहले रहती है, लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर के तरफ जाएगी। जैसे जैसे इस पूरे सिस्टम में हवा भरता रहेगा, ये जो सुई है ये लगभग 200 पाउंड तक आएगी। मतलब कि हवा इस तरीके से भरता रहेगा, ये सुई ऊपर के तरफ जाती रहेगी, और ये जो सुई है जैसे ही 200 पाउंड पर आ जाए, इस कंप्रेसर, जो वर्कशॉप कंप्रेसर है, उसको बंद कर दे। और यहाँ पर ये जो मैनिफोल्ड वाल्व का ये वाला वाल्व है, इसको भी कस करके बंद कर देना है। और जैसे ही आप बंद कर देते हैं तो इस समय इस पूरे सिस्टम के अंदर 200 पाउंड प्रेशर का हवा इस सिस्टम के अंदर मौजूद है। अब इस सिस्टम के अंदर 200 पाउंड प्रेशर का हवा आ गया। अब हम क्या करते हैं, साबुन का झाग लेंगे और साबुन का झाग किसी स्पंज में या फिर किसी कपड़े के माध्यम से जितने भी जोड़ हैं सिस्टम के अंदर, उस जोड़ पर हम साबुन का झाग लगाते हैं। यदि जिस जगह पर हमने साबुन का झाग लगाया वहाँ से बुलबुला निकलने लगता है तो समझ लेते हैं कि उस जगह पर लीकेज होगा। यदि वहाँ पर झाग से बुलबुले नहीं आते हैं किसी भी जोड़ पर, या ऐसा स्थान जहाँ पर पाइप कमज़ोर लग रहा है, उस जगह पर हम साबुन का झाग लगाएंगे, यदि कहीं से भी कोई भी बुलबुले नहीं निकल करके दिखाई देते हैं, तो ऐसे हम समझ जाएंगे कि हमारा जो पूरा सिस्टम है कहीं से लीकेज नहीं है। यदि चेकिंग के दौरान किसी भी जोड़ पर या फिर किसी भी पाइप पर बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं, यदि झाग से बुलबुले आ जाएंगे, तो ऐसे जगह पर हम ये समझेंगे कि वह स्थान पर लीकेज है। और ऐसी स्थिति में यदि हम सिस्टम के अंदर गैस चार्ज करते हैं तो उस लीकेज वाले स्थान से गैस बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना है कि जो लीकेज यदि मिल जाए तो वहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद हम ये जो सिस्टम के अंदर हवा भरा गया है, उस भरे हुए हवा को बाहर के तरफ निकाल देते हैं। और जो हवा बाहर के तरफ निकल जाएगा
तो अब जो है हम इस लीकेज वाले स्थान को वेल्डिंग गन, ब्लीचिंग रॉड इत्यादि की मदद से उसको जोड़ करके ठीक करेंगे। कभी भी आप इस सिस्टम के अंदर हवा रहते समय कभी भी उसके लीकेज को ठीक न करें, या गैस रहते समय उसको लीकेज को ठीक करने की कोशिश न करें, नहीं तो वहाँ से पाइप फट सकती है, क्योंकि उसमें पहले से प्रेशर रहता है। यदि आप उसको गर्म करेंगे तो पाइप जो है कि फटने का चांस बनता है और वहाँ से पाइप फट जाएगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो यही कारण है कि आप उसमें से गैस को, जो गैस आपने भरा है उसको बाहर निकाल करके ही उस जगह को ठीक करें। तो इस तरीके से एक सिस्टम के अंदर के लीकेज को चेक किया जाता है। और लीकेज चेक करने का मुख्य कारण क्या होता है, कब हमें लीकेज चेक करने की आवश्यकता पड़ती है, तो यदि हम किसी फ्रिज के अंदर गैस चार्ज कर रहे हैं, गैस चार्ज होने के 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या 2 या 3 दिन बाद फिर से कूलिंग कम हो जाता है, मतलब फ्रिज ठंडा ही नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में हमें एक बार पूरे सिस्टम के जो पाइप हैं उनके लीकेज को चेक करना चाहिए, क्योंकि यह कारण लीकेज के वजह से ही आ रहा है। फ्रिज में गैस चार्ज कर रहे हैं लेकिन कुछ दिन के बाद बारीक छेद के वजह से, बारीक लीक के वजह से गैस बाहर निकल जाता है और हमारा जो सिस्टम है धीरे धीरे ठंडा करना, जो ठंडक है कम करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से हमें लीकेज चेक करने की आवश्यकता पड़ती है। लीकेज चेक करने के लिए आप, यदि कहीं पर पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में, तो आप वहाँ पर ये बताएंगे कि उसमें हम नाइट्रोजन गैस को डालते हैं। वैसे तो नॉर्मली जगहों पर आप बाहरी हवा को भी डाल करके चेक कर सकते हैं, लेकिन लीकेज चेक करने का या फ्लश करने का जो तरीका है, वो यदि बड़ा सिस्टम है आपका, बड़ा सिस्टम का मतलब फ्रिज से कोई बड़ा सिस्टम हो गया जिसमें पाइपें बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लगाई गई हैं, तो वहाँ पर आप नाइट्रोजन गैस को डाल करके ही फ्लश या जो लीकेज चेक करने की प्रक्रिया है उसको करना चाहिए। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होता है उसमें नमी की मात्रा नहीं होती है, और नमी रहित रेफ्रिजरेंट, मतलब उसमें गैस डाल करके ही लीकेज चेक करना या फ्लश करना होता है। यदि आप बाहर की हवा बड़े सिस्टम में यदि डाल करके इस तरीके से लीकेज चेक करते हैं, तो वहाँ पर ये आएगा कि जब आप गैस चार्ज करेंगे तो उसमें कुछ नमी रह जाती है, और नमी जो है कि गैस चार्ज करते समय वो नुकसानदायक होता है। आगे हम जब वैक्यूम करना बताएंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे अगले पार्ट में कि नमी के वजह से हमारे सिस्टम में क्या नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी, और यदि आपको कोई सवाल रह गया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम अगले वाले पार्ट में मिलते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि फ्रिज के सिस्टम में वैक्यूम किस तरीके से किया जाता है। तो वैक्यूम करने के लिए हमें अगला पार्ट देखना पड़ेगा, और अगले पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि फ्रिज में वैक्यूम किस तरीके से किया जाता है, वैक्यूम करने का क्या मतलब होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।